कि फाइनली फिलीपींस ने ई वीज़ा इंडियंस के लिए लॉन्च कर दिया है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को जितना ये सुनते हुए खुशी हो रहा है, उतना ही ज़्यादा खुशी मुझे आप लोगों को ये बताते हो रहा है कि फाइनली फिलीपींस ने ई वीज़ा इंडियंस के लिए लॉन्च कर दिया है। और ये किया था उन्होंने अप्रैल 5 तारीख को, अप्रैल 5 को। और तब से लेकर इंडिया में अभी से फ़िलीपींस के लिए ई वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस कैसा है, उसके लिए आप लोगों को कितना फ़ीस देना पड़ेगा, कौन सा इसका वेबसाइट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करने पड़ेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को फ़िलीपींस ई वीज़ा की डिटेल्स दी थी। और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जैसे ही फ़िलीपींस का ई वीज़ा लॉन्च होगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। एंड आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर आप लोगों को फ़िलीपींस आना है सो अभी से आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। क्योंकि अभी फ़िलीपींस का ई वीज़ा लॉन्च हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि फ़िलीपींस का ई वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फ़िलीपींस ई वीज़ा की वेबसाइट मिलती रहेगी। सबसे पहला आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को उस वेबसाइट पे विज़िट करना है। आप लोगों को अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करना है। और एक बार आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप लोगों को फिलअप करना है। एक बार आपने वो फॉर्म फिलअप कर लिया, उसके बाद आप लोगों को वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके ऊपर साइन करनी है और फिर आप लोगों को वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप ये वीज़ा का फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को दिल्ली एम्बेसी को अपना ये फॉर्म और उसके साथ साथ आपका एक मेल लिखना है और उसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है दिल्ली एम्बेसी में। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया में अभी के लिए ओनली दिल्ली एम्बेसी जो है वो ई वीज़ास प्रोसेस करती है। अगर आप लोग कहीं और से अप्लाई करते रहोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को दिल्ली एम्बेसी विज़िट करना पड़े। यस, इसका प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले आप लोगों को वो फॉर्म फिलअप किया है साइन वाला, वो फॉर्म आप लोगों को अपलोड करना है और उसके बाद आप लोगों को जो है वो दिल्ली एम्बेसी को कांटेक्ट करना है आपकी अपॉइंटमेंट के लिए। और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए उनको अप्रोच करोगे तो वो टाइम पे आप लोगों को जो है अपना फॉर्म भी उनको भेज देना है और साथ में आप लोगों का पासपोर्ट भी उनको भेजना है। जब एक बार आपने ये चीज़ कर दिया, उसके बाद जो है वो दिल्ली एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी और अपॉइंटमेंट का डेट होता है 10 से लेकर 15 दिन बाद का। वो दिल्ली एम्बेसी डिसाइड करेगी, वो आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट के दिन पर आप लोगों को दिल्ली एम्बेसी विजिट करना है और फिर उसके बाद वो फॉर्म सबमिट करना है वहाँ पर। और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड या फिर आपने चेक किए थे उतने डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं। अगर सब चीज़ सही रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये फ़िलीपींस का वीज़ा मिल जाएगा। अब यस, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ई वीज़ा जो है वो घर पर बैठे बैठे ही जो है आप लोग ले सकते हो, बट ऐसा क्यों है? तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो है वो उनका बेटा टेस्टिंग सिस्टम है। तो जिसके अंदर वो लोग जो है वो कुछ पर्सन्स को टेस्ट करेंगे, जैसे उन्होंने किया था चाइना के अंदर। चाइना में ये चीज़ हुआ था सितंबर 2023 में। उसके बाद से अभी तक उन्होंने चाइना के लिए ई वीज़ा लॉन्च नहीं किया है, बट स्टिल 8 महीने के आसपास का टाइम हो गया है उस बेटा टेस्टिंग को करने के बाद। और उन्होंने सेम बेटा टेस्टिंग अभी इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। कुछ एप्लीकेंट्स को वो लोग एज अ बेटा टेस्टिंग ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल पकड़ लो 2000 या 3000 एप्लीकेंट्स को उनको ई वीज़ा इशू करेंगे और उसके बाद वो लोग जब यहाँ पर फ़िलीपींस में आएंगे तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, सारे सिस्टम जो है वो सही तरीके से चलने चाहिए। वैसा जो है वो उनका बेटा टेस्टिंग वाला सिस्टम रहेगा। और अगर आप लोगों को ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो अभी आपके लिए यही सिंपल प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर से आप लोगों को गो थ्रू करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को जाना है वेबसाइट पर, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, उसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है और फिर दिल्ली एम्बेसी को अप्रोच करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ये जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होगा। तो फिलीपींस के ये ई वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम अभी तक, जैसे उन लोगों ने अभी तक बताया है, ये प्रोसेसिंग पीरियड जो है वो 5 से लेकर 7 वर्किंग दिन का है। बट किसी रीज़न के वजह से उनको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप एस्टिमेट पकड़ के चलो कि 5 से लेकर 10 वर्किंग दिन के बीच में आप लोगों को फिलीपींस का ये ई वीज़ा इशू हो सकता है। अभी इसमें हम लोग बात करें कि अगर आप लोग जो है वो ये ई वीज़ा के थ्रू जाते हो
सो आप लोगों को ये वीज़ा का फ़ीस कितना देना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल के लिए जो है वो उनका ई वीज़ा का फ़ीस है वो इतना है। नॉर्मल फ़िलीपींस वीज़ा का जो फ़ी है वो 3520 जो अभी लेटेस्ट फ़ीस है। उसके अंदर आप लोगों को जो है वो 2200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे ये ई वीज़ा के लिए। एक तरीके से आप लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों का फ़िलीपींस का ई वीज़ा का जो कॉस्ट है वो जा सकता है समवेयर अराउंड 6000 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि उन्होंने यही लिखा है कि अगर आप लोगों को ई वीज़ा प्रोसेस करना है तो आप लोगों को 2200 एडिशनल देने पड़ेंगे। ये 2200 जो है वो 3520 रुपीज़ जो उनका नॉर्मल वीज़ा का फ़ीस है सिंगल एंट्री वीज़ा, उसमें आप लोगों को एडिशनली 2200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसमें भी अगर आप लोग एक्सपेडाइट के लिए जाओगे, एक्सपेडाइट या फिर एक्सप्रेस वे के लिए, जो कि है एक्सप्रेस वे, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों को वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को जो है वो 880 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप लोग एक्सपेडाइट वे से जाओगे तो आप लोगों को शायद से 7000 रुपये तक का खर्चा भी जा सकता है। फ़िलीपींस वीज़ा का जो ये कॉस्ट है वो आप लोगों को 6 से लेकर 7000 रुपये के बीच में पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये ई वीज़ा के लिए आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ई वीज़ा के लिए आप लोगों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को लगेंगे, उसमें से पहला आप लोगों का पासपोर्ट लगेगा जिसका एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा आप लोगों का पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगेगा जो कि रहना चाहिए 2 बाई 2 इंच का, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका फेस 70 to 80% विजिबल होना चाहिए, वो भी मैट फिनिश के साथ। ऐसे 2 पिक्चर्स आप लोगों को लगेंगे। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट लगेगा, आप लोगों का होटल बुकिंग लगेगा और आप लोगों का जो है वो ट्रैवल आइटिनरी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। बट इसके अलावा फिलीपींस का एम्बेसी आप लोगों से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, जैसे आप लोगों का सैलरी स्लिप हो गया, आप लोगों का लीव लेटर हो गया, तो ऐसे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। यस, ITR जो है वो भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है इस ई वीज़ा के अंदर। इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि दिल्ली एम्बेसी आप लोगों से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। उसके लिए आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग ये ई वीज़ा के लिए जाकर सबमिट कर सकते हो। बट एक और चीज़ है कि ये ई वीज़ा के सबमिशन के टाइम पे आप लोगों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके बहुत हद तक चांसेस है कि वो लोग आपसे क्वेश्चन करें कि क्यों जाना है, क्या क्या करने वाले हो वहाँ पर जाने के बाद, आपका पर्पस क्या है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टिल इट्स लाइक इनका जो है वो प्रोसेस 100% कम्प्लीटली ई वीज़ा, मतलब आप घर पे बैठे बैठे वीज़ा प्रोसेस करो और आपको मिल जाए, वैसा नहीं है। आप लोगों को जो है वो सेम एम्बेसी में जाना पड़ेगा, उसके बाद सेम जो है वो आप लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा और शायद से उसी सेम चीज़ में आप लोगों को जो है वो वीज़ा मिल सकता है या नहीं वीज़ा मिल सकता है, वो डिपेंड करता है स्टिल एम्बेसी के ऊपर और आपके इंटरव्यू के बेस पर। अगर आप लोगों को इस ई वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट है या फिर कोई भी तरीके का मेरा हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ से हम लोग आगे की सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।